अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के ये जो उलट पुलट करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर पलटने पर, ठीक है। तो ये जो उलट पुलट करने वाले जो प्रश्न है, ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको एकदम से एक एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आपको कभी भी कोई भी पॉइंट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ एकदम से बारीकी सारा चीज़ इसमें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको हल लिखना है, उसके बाद से देखिए इसमें कह रहा है अंक। तो सबसे पहले अंक को हम अगर क्या आपसे कह दिया जाए कि कोई एक अंक लिखिए, ठीक है। तो आपको अंक लिखना होगा, तो 1 से लेकर के 9 तक, 1-9 के बीच के जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब कि अंक हैं, वही आप लिखेंगे। लेकिन वही अब अगर आपसे कहा जाए कोई संख्या लिखिए 2 अंकों की, तब आप क्या लिखेंगे, आप 10 और 99 तक के संख्या को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंक लिखना होगा तो सिंगल सिंगल डिजिट को आप लिखेंगे, और जब संख्या लिखना होगा तो 1 से अधिक रहेगा तब आपको संख्या में आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद से अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा होगा कि 25, ठीक है, कहीं पर 25 लिखा होगा, तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे, इकाई दहाई, ठीक है। तो 2 के पास में 10 दिख नहीं रहा है, लेकिन 2 के साथ में 10 होता है, ठीक है ना। तो इकाई के स्थान पे ये है, दहाई के स्थान पे ये है। तो इसको अगर हम लिखें इस तरीके से तोड़ करके 2 गुणे 10 प्लस का 5, तो क्या होगा, बात तो वही है, लिखा ये भी 25 लिखा है, ये भी 25 लिखा है, 2 बचे 2 दहा में 20 और 5 25, ठीक है। दोनों चीज़ सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये वाला काम करेगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है जिसमें 2 अंक हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं सबसे पहले तो अंक की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंक को कैसे गिनते हैं, इकाई दहाई ऐसे ही तो गिनेंगे। अंक से बनकर जब संख्या बनती है तो इकाई दहाई ऐसे गिनेंगे। तो हम लिखेंगे इकाई अंक, 2 अंक पूछ रहा है ना, तो इकाई हम मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक है। यहाँ पर माना लिख लीजिएगा, माना इकाई अंक x है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए अब दूसरा क्या होता है, दहाई अंक, तो दहाई अंक मान लेते हैं कि y है, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 अंकों की संख्या पूछा है, लेकिन वो दोनों अंक कौन सा है ये चीज़ इसमें नहीं बताया है। तो 2 अंकों की संख्या, अब संख्या कैसे होगा, संख्या कैसे बनेगा, संख्या इसी तरीके से बनेगा ना, जब दोनों अंक आपस में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। तो अब इसे संख्या बना देते हैं, तो संख्या, तो इससे संख्या क्या बनी, तो इकाई अंक यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इसके अनुसार, प्लस में दहाई अंक। तो अंक तो हमारा y है, लेकिन ये वाला 10 क्यों जुड़ा है, क्योंकि दहाई के स्थान पर है, तो दहाई अंक y है, तो गुणे में 10 कर देंगे, ठीक है। तो इसको सही से लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, x प्लस का 10y, ये तो थोड़ा सा हमने सही करके लिख दीजिए। देखिए अंतर कुछ नहीं है, मान लीजिए 5 को यहाँ से हटा करके आप प्लस यहाँ कर दीजिए, कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं, तब वो 25 होगा, वही काम यहाँ पर हमने किया है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, ठीक। अब कह रहा है कि अंकों को पलटने पर, तो देखिए यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। पलटने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या। तो पलटेंगे कैसे पलटेंगे, बस इस 10 को आपको x के साथ में कर देना और बस हो गया, 10x प्लस का y आपका सिंगल हो जाएगा। तो इधर वाला जो संख्या है वो ये है, और पलटने से बनी जो संख्या है वो आपका ये है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आइए क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या की बात कर रहे थे, तो 2 अंकों की एक संख्या ये वाला है, ठीक है। ये दोनों तो अंक हैं, संख्या आपका ये है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखिए इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या ये वाला है, संख्या का योग 66 है। तो भाई क्या करना है, योग मतलब जोड़ होते हैं, तो हम लिख देंगे कि x प्लस में 10y और प्लस योग कर रहा है ना, प्लस में ये वाला 10x प्लस में y कितना है, 66 है। 10x और 1x 11x प्लस का 10y और 1y 11y बराबर में 66, ठीक। अब इसके बाद से 11 कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस वाई और यहाँ पर 11 बराबर में आपका 66, 11 को इधर भाग कर देंगे,
एक्स प्लस वाई बराबर में 66/11। अब इसको जब काटेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 6, 11 6 66। ये आपका समीकरण 1 बन गया, हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए, अब ये भी चीज़ मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, देखिएगा ये वाला जो मैटर है। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब देखिए संख्या के अंकों का बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अब अंकों पर यहाँ पर पहुँचा है। अंकों का जो अंतर है वो 2 है, ठीक है। अंकों का अंतर, अंक क्या है, x है और y है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है 2 है, तो x माइनस का y बराबर में 2। तो ये चीज़ समीकरण मान लेते हैं 2। तो अब क्या करें, दोनों समीकरण मिल गया, अब इन दोनों को हम हल कर देंगे। तो यही वाला उठा के यहाँ रख देते हैं, x प्लस का y बराबर में आपका 6। तो दोनों सेम ही है, तो ये माइनस कर देंगे, ये माइनस से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी और ये भी माइनस हो जाएगा। इससे तो आपका ये कट जाएगा, ये माइनस, तो y हो जाएगा माइनस का। अब इसको हम घटा देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, इससे हम काट देंगे तो y बराबर में 4/2, इसे कट जाएगा तो y बराबर में आपका आ गया 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए क्या कर देंगे कि y को वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो x प्लस में 2 बराबर में 6, तो x बराबर में इसको हम इधर भेज देंगे, तो 6 माइनस का 2, तो x बराबर में कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए तो हमारा जो संख्या है वो क्या बना, इकाई अंक x है, दहाई अंक y है। ठीक है, तो इकाई अंक क्या मिला हमें, इकाई अंक हमें 4 मिला है, तो यहाँ पर हम 4 रख दिए। दहाई अंक हमें क्या मिला है, 2 मिला है, तो यहाँ पर हम 2 रख दिए। ठीक है, अब देखिए कि ये हमारा संख्या मिल गया। ठीक, अब इसमें कह रहा था ना कि एक चीज़ और इसमें कह रहा था, यहाँ पर देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखिए संख्या में ये मिल गई ना, अब इसको हम पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या करेंगे, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 4 और 2 42 हो गया ना। तो क्या कह रहा था कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। कह रहा है कि इन दोनों को अंकों को जब पलट रहे हैं और जोड़ते हैं तो ये 66 हो जा रहा है। देखेंगे 4 2 6, 4 2 6, देखिए आ गया ना ये। अब इसके बाद से देखिए दूसरा कंडीशन और कह रहा था कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, कह रहा था कि इस संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या हमारा ये है, अंक हमारा ये है। अब देखिए दोनों को अगर आपस में घटाएंगे तो कितना, ये 2 ही तो आएगा, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 ही का तो है। बस सिंपल है, यही है, आसान है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं हम। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। अब देखिए 2 अंक कौन कौन से, वो चीज़ हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम फटाफट मान लेते हैं। तो माना अंक कह रहा है ना, तो जब अंक की बात करेगा तब हम इकाई और दहाई ही लेंगे। यहाँ पर हमने इसको मान लिया है। ठीक है, इकाई अंक हमने x माना है, दहाई अंक हमने y माना है। तो अब इससे जो संख्या बनेगा, संख्या कैसे बनेगा वो चीज़ हमने आपको बता रखा है। तो देखिए संख्या क्या होगा, 10 के साथ, मतलब दहाई के साथ में हमेशा 10 रहेगा, तो x प्लस में 10y कैसे बना है ये भी हमने बता दिया है। अब इसके बाद से देखिए कहीं पर है पलटने उलटने वाला, तो संख्या के अंकों को पलटने, तो हम पलट कर भी रख लेंगे। तो देखिए संख्या को जब पलटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बस ये वाला इधर चला जाएगा, 10x प्लस का y हो जाएगा। बस हो गया ना क्लियर। अब इसके बाद से आइए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, अंकों का योग 9 पूछ रहा है। तो देखिए अंक हमारा यही है ना, ये दोनों तो संख्याएं हैं, तो अंकों का योग 9 है, योग मतलब जोड़। तो चलिए x प्लस का y बराबर में 9, ये कह रहा था, हमने कर दिया, हो गया ना। अब दूसरा देखिए, इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि इस संख्या का, ये वाला इस संख्या का 9 गुना, उसके बाद से अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, मतलब कि इस संख्या का 9 गुना जो है, इस संख्या के जब अंकों को पलट रहे हैं तो उसके 2 गुना के बराबर है। तो चलिए कर देते हैं कि x प्लस में 10y, ये 9 गुना, इसका 9 गुना किसके बराबर है, ये जो पलट दी है संख्या कि 10x प्लस में y के इस 2 गुना के बराबर है, ये चीज़। ठीक है, आप देखिए अब हर जगह जरूरी नहीं कि बराबर लिखा हुई होगा। ठीक, इसमें ना ही गुणा करने के लिए ना ही भाग करने के लिए कह रहे थे, इसलिए हम इसको बराबर में रखे हैं। ठीक है,
अब अगर इसको हम इधर कर देंगे तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा या फिर गुणा लगाना पड़ेगा, तो वो इसमें कहा ही नहीं है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर बस यही कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है ना। तो हम इसलिए बराबर लगाए हैं। अब इसके बाद से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आपका 9x प्लस में 90y बराबर है आपका 20x प्लस में 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को हम इधर उठा के लेके चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20x प्लस में ये वाला, चलिए 2y इधर कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर ये माइनस में हो जाएगा 9x, फिर ये वाला इधर माइनस में 90y, ठीक है ना। अब इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक, 11x। फिर यहाँ पर आपका 90 में से कितना जाएगा 2 जाएगा, 88 बचेगा। तो ये 90 बड़ा है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस का 88y बराबर में क्या 0, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए इसको हम कॉमन कर लेंगे 11, तो x माइनस का 8y बचेगा जब 11 कॉमन करेंगे तो, ठीक है ना। अब 11 को हम इधर भेज देंगे तो 0 के साथ में ये क्या करेगा भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, तो आएगा आपका x माइनस का 8y बराबर में आपका 0। ये हमारा समीकरण एक यहाँ था तो ये 2 हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे तो लिख देंगे x प्लस का y बराबर में 9, ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे तो ये आपका कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी माइनस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस का 9, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर में आपका 9 आ गया, ठीक है। लेकिन 9 कहाँ, ये वाला तो अभी इधर जाएगा ना, तो ये इसे काटेंगे y बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे देखिए कि y के वैल्यू को उठा करके समीकरण 1 में कहीं पर भी हम पुट कर सकते हैं। तो x प्लस में 1 बराबर में आपका 9, ठीक है। इसको हम इधर कर देंगे तो आपका घट जाएगा, तो x बराबर में आपका 8। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ पर इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक हमारा कहाँ गया, इकाई अंक ये 8 है तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। उसके बाद से दहाई अंक क्या मिला है हमें, तो 1 मिला है, तो यहाँ पर ये वाला 18, ठीक है ना। तो वो जो संख्या होगी ज्ञात करने के लिए कह रहा था वो भाई साहब 18 होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें देखिए, कह रहा था कि अंकों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, मतलब कि जब दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो वो 9 हो जाता है, तो 8 है 1 9 हो जा रहा है ना। उसके बाद से अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। तो देखिए इस संख्या का क्या है 9 गुना, तो अगर हम 18 में गुणा कर दें 9 से और फिर इसी को हम क्या कर दें 81 कर दें, ठीक है, तभी ना पलटेगा, और इसमें हम गुणा कर दें 2 से, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये 18 9 162, ठीक है। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 8 ये 16, देखिए हो जा रहा है ना बराबर। यही चीज़ छोटा छोटा चीज़ था। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।